दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा भूतिया महल की कहानी। एक समय की बात, एक देश के मंत्री की बीवी सुनसान रास्ते से जा रही होती है। उसकी रक्षा के लिए सिपाही भी साथ में चल रहे होते हैं। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ जाता है और कोहरा भी बढ़ने लगता है। वे सभी एक महल के सामने पहुंच जाते हैं। महल के अंदर से रोशनी आ रही होती है तो उन्हें लगता है यह एकदम सुरक्षित है और वे अंदर चले जाते हैं। महल के अंदर अच्छी रोशनी होती है और खाने का टेबल लगा होता है जिस पर बहुत सारे पकवान होते हैं। उन तीनों के मुंह में पानी आ जाता है और वे सब कुछ खाने लगते हैं। एकदम से दरवाज़ा बंद हो जाता है। वह दूसरे दरवाजे से सीढ़ियों तक पहुंचते हैं। एकदम से इन्नाटा को कोई पैरों से खींच लेता है। फिर कीबा और नारुतो उसको पकड़ने लगते हैं। तभी कीबा चक्कर खाकर गिर जाता है और थोड़ी देर में नारुतो भी सो जाता है। उस खाने में नींद की दवा होती है। जब उनकी आँख खुलती है तो वे एक ही जगह पर लेटे होते हैं। उन्हीं के आसपास सिपाही और मंत्री की बीवी होती है। वह उन सबकी रस्सियाँ खोलते बाहर भागने की कोशिश करते हैं पर कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। नारुतो देखता है कि छत से कुछ पानी गिर रहा है। जैसे उस पानी को छींटे उनके हाथ जलने लगता है। तब उन्हें पता लगता है कि यह किसी के पेट के अंदर है। नारुतो अपना चाकू बाहर निकलता है, दीवार की तरफ फेंकता है पर वह चाकू भी पिघल जाता है। थोड़ी देर में एक आवाज़ आती है जिससे पता लगता है कि वह एक इंसान है जिसे किसी जादूगर से श्राप मिला हुआ है। हर जगह कोहरा छा जाता है। वह अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता है। एक जादूगर उससे गुस्सा होकर कागज़ पर मंत्र लिख देता है और उस मंत्र से वह महल बन जाता है। फिर वह कहता है कि अगर उस कागज़ को ढूंढ कर ख़त्म कर दे या जला दे तो वह मुक्ति पा सकेगा। पर महल की चीज़ें उसके कंट्रोल में लिए नहीं है, इसलिए उसे बचकर रहना होगा। हिन्नाटा की आंखों में शक्ति होती है जिससे वह दीवार के पार भी देख सकती है। वह 2 मिनट ध्यान लगाती है और कागज़ से पता लगा लेती है वह सबसे ऊपरी मंजिल में। पर वह लोग जितनी भी कोशिश करके पेट की दीवार तोड़कर नहीं जा सकता। भी एक आदमी महल के अंदर घुसने की कोशिश करता है। इतनी देर में दीवार नॉर्मल बन जाती है। सारे लोग जी जान लगाकर दीवार तोड़ डालते हैं। फिर सारे ऊपर की तरफ भागते हैं। धीरे धीरे करके सब गिर जाते हैं। महल में रखे पुतले जिंदा हो जाता है और उनसे लड़ने लगते हैं। अंत में कागज़ के नीचे वाली मंजिल तक सबको पकड़ लिया जाता है। भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसे में नारुतो खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगा देता है और कागज़ की मंजिल पर बॉम्ब फेंक देता है। बॉम्ब फट जाता है और कागज़ जल जाता है। एकदम से महल गायब हो जाता है और सभी लोग बच जाते हैं। जाते जाते श्रापित आदमी का चेहरा दिखाई देता है। वह सबको धन्यवाद कहता है कि उसे मुक्ति मिल गई है। भूतिया महल। भूत बंगला आपने बहुत बार सुना होगा। कुछ लोग तो गए भी होंगे तो कुछ लोगों को एहसास भी हुआ होगा, लेकिन विज्ञान इसे नहीं मानता। हाँ, यह जरूर कहता है कि पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं, लेकिन अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया कि भूत होते हैं क्योंकि किसी ने भूत को नहीं देखा है। आज की भागती हुई ज़िंदगी में तो इंसान के पास समय नहीं कि वह भूत प्रेत पर विश्वास करे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दिल्ली जैसे महानगर में एक भूत महल है जहाँ शाम होते ही जाना मना है। पुलिस खुद मुल्क की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर देती है। कोई नज़र नहीं आता। कहा जाता है जो उस महल में रात को रुक जाता है सुबह वह नहीं मिलता, मतलब रात में ही मर जाता है। इसलिए पुलिस भी किसी को नहीं जाने देती। हम बात कर रहे दिल्ली स्थित भटियारी महल की। दरअसल इस महल को भोली भटियारी महल के नाम से जाना जाता है। इतिहास के मुताबिक तुगलक वंश के सूफी संत बल अली बख्तियारी के नाम पर इस बंगले का नाम रखा गया है। आपको बता दिए, भूतिया महल दिल्ली के करोल बाग से बंगा लिंक की तरफ जाने वाले वीरान जंगल में बना हुआ है। इस महल की सबसे विशेष बात यह है कि शाम होने के बाद या किसी का आना जाना मना होता है। इस वजह के कारण इस महल के बाहर बोर्ड भी लगा हुआ जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है सूर्यास्त के बाद या न जाए। मतलब इस महल में कुछ तो ऐसा है, कुछ अनहोनी घटना जिसकी वजह से यहाँ जाने मना है। वैसे भी जंगल में बना है महल बहुत ही वीराना है, बहुत वीराना। एक अनजान हवेली का रहस्य। एक समय था जब मैं भूत प्रेत को बिल्कुल भी नहीं मानता था। मैं अंधेरे से भी नहीं डरता था, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैं इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। मैं और मेरा दोस्त रमेश, हम गांव में 8 किलोमीटर दूर फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री तो केवल 3 किलोमीटर ही थी, लेकिन वहाँ रास्ता नहीं था, सिर्फ सुनसान था। वहाँ से कोई नहीं जाता था। असल में वहाँ एक खंडर था जिसमें एक बुरी आत्मा रहती थी।
इसलिए सब लोग 8 किलोमीटर घूमकर ही जाते थे। हम लोग भी रोज़ ऐसे ही जाते थे। एक दिन हमारी फैक्ट्री में पार्टी थी, सबको परिवार वालों के साथ आने का निमंत्रण था। मेरा तो कोई था नहीं, लेकिन मेरा दोस्त रमेश अपनी पत्नी के साथ गया। मैं भी उसके साथ ही चला गया। रमेश की पत्नी नए ख्यालों की थी, उसे किसी से भी डर नहीं लगता था। हम लोग रमेश की गाड़ी से फैक्ट्री की पार्टी में पहुंचे, जहाँ खूब मजा आया। हम लोगों ने समय का ध्यान नहीं दिया, शाम ज़्यादा हो गई थी। पार्टी पूरी होने के बाद हम लोग निकलने लगे, तभी रमेश की पत्नी ने बोला कि क्यों इतना लंबा रास्ता तय करना, छोटे से रास्ते से चलते हैं। हम चौंक गए, ये क्या? रमेश बोला, अरे वो रास्ता अच्छा नहीं है। लेकिन पत्नी ने जिद कर ली। पत्नी की जिद के सामने कौन जीत सका है। हम सब रमेश की गाड़ी से उसी रास्ते से जाने लगे। डर तो लग रहा था, पर क्या करें। हम लोग जा रहे थे कि अचानक गाड़ी रुक गई। इसके बाद तेज़ बारिश। हम तो डर गए, लेकिन रमेश की पत्नी ने बोला, डर क्यों रहे हो, बारिश ही तो हो रही है। और वो गाड़ी से उतर गई। हम भी उतरे तो बोनट खोलकर देख रहे थे, तभी रमेश की पत्नी ज़ोर से चिल्लाई। सब हैरान। रमेश बोला, क्या हुआ? पत्नी, अरे देखो कितना सुंदर महल है, यहाँ चलो पास चलकर देखते हैं। पास चलकर देखते हैं। पता नहीं उस महल में ऐसा क्या था, हम लोग उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। जैसे ही महल के पास पहुँचे, वहाँ एक माँ की उम्र की औरत खड़ी थी, हम लोगों को बुला रही थी। हम लोग भी वहाँ खींचे चले जा रहे थे। जैसे ही हम लोग महल के अंदर गए, हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। महल अंदर से बेहद सुंदर था। औरत ने रमेश की पत्नी से बोला, बेटी तुम भीग गई हो, जाओ अंदर मेरे कपड़े पहन लो। वो अंदर चली गई। पलक झपकते ही आलीशान महल खंडर बन गया। हम लोग तुरंत बाहर की ओर भागे, लेकिन जैसे ही बाहर आए, महल का दरवाज़ा बंद हो गया। रमेश की पत्नी अंदर से आवाज़ दे रही थी, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। हम लोग पागलों की तरह दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ही नहीं हुआ। हम बेहोश हो गए। जब होश आया तो रमेश पागल हो चुका था। मैं उसे घर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वही दरवाजे के पास ही बैठा रहा। पुलिस भी हमारी मदद नहीं कर पाई। इस हादसे को 10 साल बीत चुके। रमेश आज भी वहीं पागलों की तरह बैठा रहता है। इसके बाद से तो उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानियाँ। दोस्तों, अगर आप लोग मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर अपनी कहानियाँ भेजिए। मैं आपकी कहानियाँ आपके नाम से ज़रूर सुनाऊँगा। और हाँ, मेरा एक नया चैनल मैंने खोला है, अन्नू सा रिव्यू, जिसमें मैं नई फिल्मों की रिव्यू, टेलर रिव्यू, फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया, फ़िल्म कैसी है, ये सब मैं उसमें जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल को भी आप उतना ही प्यार दीजिए जितना कि आपने इस चैनल को प्यार दिया है। तो मेरे चैनल का नाम है अन्नू सा रिव्यू। उस चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल पर आपको और अच्छी चीज़ें और फिल्मों के बारे में बहुत सी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है अन्नू सा रिव्यू।